नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई रूलिंग, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है बीएनएसएस की धारा 35 पर, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 35 के तहत, जो कि आपके सीआरपीसी में जो पुराना एक्ट है उसमें अगर हम देखें तो धारा 41A के तहत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बीएनएसएस की धारा 35 के तहत पुलिस सम्मन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं भेजे जा सकते हैं। जान लेते हैं मामला क्या था। बीएनएसएस धारा 35 के तहत पुलिस सम्मन क्या होता है ये जानते हैं। जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए नोटिस इस धारा 35 के थ्रू आते हैं। यह नोटिस एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश देता है। गैर अनुपालन का परिणाम क्या हो सकता है, यानी कि अगर आपने इस धारा का, इस नोटिस का अनुपालन नहीं किया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। इस नोटिस का पालन ना करने पर गिरफ्तारी का आधार बन सकता है। आप यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको ये नोटिस गए हैं वो गिरफ्तार भी हो सकता है अगर उसने उसको अनुपालन उस नोटिस का नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया वो जान लेते हैं। हरियाणा राज्य का आवेदन खारिज किया गया। ये मैटर है हरियाणा राज्य का, जिसमें कि आवेदन किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी समन नोटिस जारी करने पर ये मान्य हो कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उनको खारिज कर दिया। जनवरी 2025 के पहले के निर्देश में संशोधन करने का अनुरोध नामंजूर किया गया है। स्पष्ट निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धारा 35 के तहत सम्मन नहीं भेजे जा सकते, वो मान्य नहीं होंगे कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार क्या था वो जान लेते हैं। धारा 35 में विशेष प्रावधान नहीं है, यानी कि धारा 35 में साफ साफ कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप नोटिस जारी कर सकते हैं, सम्मन जारी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक सेवा का उल्लेख धारा 35 में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की रक्षा करते हुए भी निर्णय सुनाया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को भी सर्वोपरि माना गया है। विधायिका का स्पष्ट इरादा क्या है वो जान लेते हैं। बीएनएसएस की धारा 530 से धारा 35 को जानबूझकर बाहर रखा गया है। जस्टिस एमएस सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायिक और कार्यकारी कार्य में अंतर क्या है ये जान लेते हैं, जो कि आपकी जानकारी में होना बहुत जरूरी है। न्यायालय का संबंध धारा 63 और 71 के तहत आता है, जिसमें कि न्यायिक कार्य है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा सकता है। दूसरा आता है जांच एजेंसी का नोटिस, धारा 35 के तहत आता है, जो कि कार्यकारी कार्य है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं भेजा जा सकता है। दोनों धाराएं अलग हैं, दोनों का महत्व अलग है और दोनों के परिणाम अलग हैं। स्वतंत्रता पर तत्काल प्रभाव का महत्व, यानी कि न्यायालय का संबंध धारा 71 के तहत गैर अनुपालन, यानी कि आपको अगर कोई संबंध धारा 71 के तहत आता है और आपने उसका अनुपालन नहीं किया है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पुलिस नोटिस यानी कि धारा 35 के तहत अगर आपको कोई भी नोटिस जारी होता है और आपने उसका अनुपालन नहीं किया है, गैर अनुपालन के परिणाम स्वरूप गिरफ्तारी हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि होती है, सुनिश्चित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले नोटिस के लिए अधिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। हरियाणा राज्य के अन्य तर्क पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुनाया है और उनको खारिज किया है। धारा 93 का उदाहरण लेते हुए, जैसे कि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा सकता है। क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें कोर्ट में आके, अगर ये सम्मन आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो वो आपका मान्य होगा। धारा 193 का उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स स्पष्ट किए, यानी कि अंतिम रिपोर्ट की जानकारी मजिस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती है धारा 193 के तहत। कोर्ट का निष्कर्ष जान लेते हैं, सुन लेते हैं। इनमें से किसी भी प्रक्रिया का व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि धारा 93 के थ्रू, धारा 193 के थ्रू व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इनका गैर अनुपालन भी होता है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। इस फैसले पर आप पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा ये जान लेते हैं। जब पुलिस आपको धारा 35 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा सम्मन नहीं भेज सकती है, अगर आपको आता है तो आपको उसका अनुपालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा ही सम्मन प्राप्त होगा, वही मान्य होंगे और उन पर आपको अनुपालन की प्रक्रिया करनी होगी। अदरवाइज़ गिरफ्तारी नोटिस आ सकते हैं, जारी हो सकते हैं। यह फैसला नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत करता है। अगर इस प्रकार की जानकारी आपको ज़रूरत थी और आपको मिल चुकी है, अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई रिश्तेदार या जानने वाला ऐसे किसी भी मुद्दे से जूझ रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसके लिए कुछ हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले आपके साथ एक नए से नए अपडेटेड रूलिंग और डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी दैनिक दिनचर्या से ज़रूरी है जुड़ना, वो आपके लिए मैं लेकर आती रहूँ। धन्यवाद।